अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ नाजरीन, नेपाल तबाह हो गया। सैलाब ने मचाई तबाही, 270 अफराद हलाक, सैकड़ों लापता। हिंदुस्तान में भी हाई अलर्ट, सरहदी अजला के लोग होशियार रहें। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी और तशवीशनाक खबर पड़ोसी मुल्क नेपाल से सामने आ रही है, जहां अचानक आने वाले इंतहाई खतरनाक सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। पानी का बहाव इतना तेज था कि कई जगह लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। घर, सड़कें, गाड़ियां और पुल पानी की जद में आ गए, जबकि कई इलाकों का एक दूसरे से राब्ता भी टूट गया है। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक नेपाल में इस तबाहकुन सैलाब से 270 अफराद की जान जा चुकी है, जबकि सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों लोग अब भी लापता है। ताज़ा सरकारी आदाद में 826, दूसरी रिपोर्ट में तकरीबन 1500 से जायद लोग अब भी लापता है, कोई राब्ता नहीं हो सका है, जिनमें मकामी लोग, सिक्योरिटी एहलकार और सयाह भी शामिल है। नाजरीन, सबसे ज़्यादा तबाही नेपाल के रसुआ ज़िले में भोटे कोशी दरिया के अचानक बिफरने से हुई। पहाड़ी इलाके से आने वाले पानी ने देखते ही देखते नीचे के तमाम इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया, और मामला सिर्फ नेपाल के आम लोगों तक महदूद नहीं है। आपको बताएं कि वहां बड़ी तादाद में सयाह भी फंसे हुए हैं। नेपाल के सयाहती इदारे के मुताबिक 590 सयाहों से राब्ता नहीं हो पा रहा है, जिनमें 476 गैर मुल्की और 114 नेपाली सयाह शामिल है। गैर मुल्की सयाहों में हिंदुस्तानी शहरियों की तादाद सबसे ज्यादा बताई गई है, जिनमें 177 हिंदुस्तानी सयाह शामिल है। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूरत हाल कितनी खौफनाक है कि लोग सैर व तफरीह के लिए नेपाल गए थे, लेकिन अचानक आने वाले इस सैलाब ने उनका राब्ता ही दुनिया से तोड़ दिया। सैलाब ने सिर्फ लोगों की जानें ही नहीं ली, बल्कि नेपाल के बुनियादी ढांचे को भी शदीद नुकसान पहुंचाया है। कई सड़कें तबाह हो गई, पुल बह गए, गाड़ियां पानी में बह गई और बिजली बनाने के मंसूबों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। कई इलाकों में इमदादी टीमों को पहुंचने में भी दुश्वारियां पेश आ रही है। नेपाल की फौज, पुलिस और इमदादी टीमें मुसलसल लोगों की तलाश और बचाव के काम में मसरूफ है। दरिया के किनारों और सैलाब से मुतासर इलाकों में लापता अफराद को तलाश किया जा रहा है। लेकिन अब इस खबर का दूसरा और इंतहाई अहम पहलू हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है। नेपाल में तबाही के बाद हिंदुस्तान भी पूरी तरह चौकस हो गया है। खासतौर पर नेपाल से मुत्तसिल उत्तर प्रदेश के सरहदी अजला में इंतजामिया को इंतहाई मोहतात रहने की हिदायत दी गई है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर सरहदी इलाकों में मुसलसल निगरानी की जा रही है। खासतौर पर महाराजगंज, कुशीनगर और सिद्धार्थनगर जैसे इलाकों पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि नेपाल से आने वाले पानी का असर हिंदुस्तान की तरफ बहने वाले दरियाओं पर पड़ सकता है। हुकाम खासतौर पर दरियाओं के पानी की सतह पर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है, फ़िलहाल उत्तर प्रदेश के सरहदी इलाकों में फौरी सैलाब का ख़तरा नहीं बताया गया है। हुकाम का कहना है कि सूरत हाल पर 24 घंटे नज़र रखी जा रही है, और अगर पानी की सतह में अचानक इजाफा होता है तो लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने समेत तमाम इंतजाम तैयार रखे गए हैं। यानी नाजरीन, इस खबर का मतलब ये नहीं कि हिंदुस्तान में सैलाब आ गया है, मतलब ये है कि हुकूमत ने पहले से एहतियात करते हुए सरहदी इलाकों को चौकस कर दिया है। और यह एहतियात इसलिए की जा रही है क्योंकि नेपाल से आने वाला पानी आगे चलकर दरियाओं के पानी की सतह को मुतासिर कर सकता है। मरकजी हुकूमत भी सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने उत्तर प्रदेश और बिहार के वज़राए आला से बात की है, और मुमकिना तौर पर मुतासिर होने वाले सरहदी इलाकों में इंतजामिया, इमदादी टीमों और कौमी आफात से निमटने वाली फोर्स को तैयार रहने की हिदायत दी गई है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने नेपाल में फंसे अपने शहरियों के लिए 1070 यानी 1070 नंबर भी जारी किया है। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखिए। अगर किसी शख्स का कोई रिश्तेदार नेपाल गया हुआ है और उससे राब्ता नहीं हो पा रहा है या किसी किस्म की मदद की ज़रूरत है तो इस नंबर पर राब्ता किया जा सकता है। अब ज़रा उन लोगों के लिए भी अहम बात जो हिंदुस्तान के सरहदी इलाकों में रहते हैं, अगर आपका घर किसी दरिया, नदी या नशेबी इलाके के करीब है तो एहतियात ज़रूर करें, लेकिन बिलावजह घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर इंतज़ामिया की तरफ से कोई ऐलान या हिदायत आती है तो इस पर फ़ौरन अमल करें। बच्चों, बुजुर्गों और जानवरों को दरिया के करीब न जाने दें और अफवाहों पर यकीन न करें। सिर्फ सरकारी ऐलान और इंतज़ामिया की इत्तिला पर भरोसा करें। नाज़रीन, नेपाल और हिंदुस्तान के दरमियान सिर्फ सरहद का ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि दोनों मुल्कों के लोगों के दरमियान गहरे ख़ानदानी, मजहबी और सकाफ़ती रिश्ते भी हैं।
اسی وجہ سے نیپال میں ہونے والی اس تباہی پر ہندوستان میں رہنے والے لوگ بھی شدید فکر مند ہیں۔ دوستو آپ کو بتائیں کہ دوسری جانب چھتیس گڑھ حکومت نے بھی نیپال میں پھنسے اپنے شہریوں کی مدد کے لیے 1070 نمبر جاری کیا ہے۔ آپ اپنے موبائل کی اسکرین پر اس نمبر کو دیکھ سکتے ہیں۔ مدھیہ پردیش کے شہریوں کے لیے بھی مدد کے نمبر جاری کیے گئے ہیں تاکہ نیپال میں پھنسے ہوئے لوگوں یا ان کے اہل خانہ کو ضروری مدد فراہم کی جا سکے۔ تو ناظرین خلاصہ یہ ہے کہ نیپال میں اس وقت قدرتی آفت نے بہت بڑی تباہی مچائی ہوئی ہے، سینکڑوں جانیں جا چکی ہے، سینکڑوں لوگ اب بھی لاپتہ ہیں اور امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ ہندوستان میں خاص طور پر نیپال سے متصل علاقوں میں حکومت نے پہلے ہی احتیاطی قدم اٹھاتے ہوئے نگرانی بڑھا دی ہے۔ فی الحال اتر پردیش کے سرحدی اضلاع میں سرحدی علاقوں میں فوری خطرہ نہیں بتایا گیا، لیکن حکومت کسی بھی ممکنہ صورتحال کے لیے تیار ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے اس میں جان گنوائی ہے، ہمارے مسلم بھائی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے تمام گھر والوں کو صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جتنے بھی لوگ اس میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، ہم سب سے تعزیت پیش کرتے ہیں، اور جو لوگ لاپتہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھر پر پہنچائے۔ آپ سب لوگ خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں، یقیناً یہ بہت بڑی آفت ہے اور پوری دنیا میں اسی آفت کی چرچا ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے۔ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کرتے جائیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔